औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम कासिम अली फ्रॉम लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मुल्तान। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 27 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फिलिंग एंड प्रिंटिंग अरे को डिस्कस किया था, हाउ टू फिल एन अरे एंड हाउ टू प्रिंट एन अरे using loop and without loop. Today our lecture outline types of an array, arrays manipulation means के different operations, how to perform on array. हमारे पास array क्या है और उस पर different operations को हम कैसे perform करते हैं और हमारे पास array की कौन कौन सी types हैं। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। कौन सी आज में डिस्कशन है। सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ एन अरे। टाइप्स ऑफ एन अरे हमारे पास क्या है। अरे की हमारे पास दो मुख्तलिफ मेजर टाइप्स हैं, वन डिमेंशनल अरे, टू डिमेंशनल अरे। वन डिमेंशनल अरे एक्चुअली तो हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं कि जो हमारे पास सिंपल अरे है वो वन डिमेंशनल अरे ही है, ठीक है। वन डिमेंशनल इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर अरे और वेक्टर अरे। इसमें हमारे पास सिंगल रो और मल्टीपल इसमें सेल्स मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास इट इज़ आल्सो नोन एज ए वन डिमेंशनल अरे। इसे हम क्या कहते हैं, वन डिमेंशनल अरे। वन डिमेंशनल अरे से कहते हैं हमारे पास। इसका सिंटैक्स हमारे पास आसान सा है, डिम अरे नेम एंड इंडेक्स। डिम ऑफ डायमेंशन कीवर्ड्स को हम भी पीछे डीपली डिस्कस करके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। जो लेक्चर नंबर हमारे पास 26 था उसमें हमने डिम को बड़े डीपली डायमेंशन हमारे पास क्या है, ये किस तरह काम करती है समझ आई। और अरे के नाम को मैंने बताया और इसकी मैक्सिमम इंडेक्सिंग को बताया था, जिसमें मैंने लेंथ का वर्ड इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये हमारे पास वन डिमेंशनल अरे है। नीचे अगर देखेंगे ये आपके पास नज़र आ रही होगी, आपके पास ये वन डिमेंशनल अरे आपके बनी हुई है। ये हमारे पास 12 एलिमेंट्स की हमारे पास अरे है, ठीक है। इसमें हमारे पास 0 to 11 तक डिजिट मौजूद हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है टू डिमेंशनल अरे। ये जो हमारे पास समझने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले ये बताता हूँ कि टू डिमेंशन हमारे पास अरे है क्या। ये सेम लाइक हमारे पास टेबल है, मैट्रिक्स है, कॉलम है, जो कि आप क्लास 9th का यूनिट नंबर 1 पढ़ते हैं, सेम उसी तरह काम करती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, किसी भी इंडेक्सिंग या एलिमेंट जो अरे में स्टोर करवाया जाता है उसका मल्टीपल, उसके दो एड्रेसिंग होते हैं, एक रो नंबर एंड कॉलम नंबर, समझ आई। इसमें मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। जब भी हमारे इसमें से कोई वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, उससे देखना है, उसके बारे में जानना, तो उसके लिए हमें उसकी दो रोज़ एंड कॉलम एड्रेसिंग दोनों पुट करनी पड़ेगी, फिर हम पता चलेगा। फर्स्ट रो हम फर्स्ट डिजिट हमारे पास रो को इंडिकेट करता है, सेम लाइक मैट्रिक्स। एंड सेकंड हमारे पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर याद हो आपको तो शायद आपने उसमें ये मैट्रिक्स का मर्तबा पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो उसमें आपने 2/3, 3/3, 4/4 इस तरह हर मैट्रिक्स का डिफरेंट ऑर्डर मौजूद होता है। इसी तरह उसमें पहले रो एंड कॉलम होता है, सेम हियर प्रोसेस, समझ आई। सिर्फ इसमें थोड़ी सी तब्दीली आती है हमारे पास। इसमें हमारे पास जब हमारे पास कोई भी अरे का हमारे पास सिंटैक्स या रूल्स उसका बनाए जाते हैं, डीम उसका अरे नेम आता है, फिर उसके रोज़ एंड कॉलम्स आते हैं, समझ। फिर उसके बाद रो एंड कॉलम दोनों का हम एड्रेस क्या करते हैं, पास करते हैं, समझिए बस। इसमें हमारे पास ये है टू डिमेंशनल अरे में मैक्सिमम मल्टीपल एलिमेंट्स को हम स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्या बहुत ज़रूरी है। इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे पास लार्ज एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करते हैं, और दूसरी ये हमारे पास वन डिमेंशनल अरे से कदरे बेहतर है और एफिशिएंट भी है। टू डिमेंशनल अरे इज आल्सो कॉल्ड टेबल, मैट्रिक्स और टू डिमेंशनल। टू डिमेंशनल अरे consist of multiple rows and columns. Each element of this array is accessed using two array indexing values. इसमें हमारे दो indexing values दी गई होती है जिससे हम access करते हैं। First indexing values indicate the row and second value index indicate the columns. Syntax इसका dim array name है, rows and columns है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे एग्जाम्पल है dim table 3 2। अब हमारे पास क्या है, The above example declare a two-dimensional array table. It contains 4 rows and 3 columns. इसमें हमारे पास 4 rows and 3 columns हैं हमारे पास। इसको हम टू डिमेंशनल अरे का नाम देते हैं। अब इसमें हमारे पास 3 रोज़ 2 कॉलम्स हैं। इसकी भी इंडेक्सिंग सेम लाइक वही है, ये भी 0 से स्टार्ट होगी और हमारे पास
n-1 लेंथ -1 तक जाएगी। अब हमारे पास जब 2 की बात होगी, इसमें हमारे पास क्या है कि 0 से स्टार्ट होकर 2 तक हो जाएगा और हमारे पास n-1 इसमें एलिमेंट इसमें स्टोर करवाए जाएंगे। तो अगर ये देखिए आपके पास फिगर में नज़र आ रहा है, ये ऊपर 1 डिमेंशनल अरे दी गई है, नीचे आपके पास 2 डिमेंशनल अरे है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है, ये देख सकते हैं कि उसने बड़ी स्पेसिफाई किया, ये रोज़ हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं, उसने इंडिकेट किया गया सिर्फ बताने के लिए आपके पास ये फिगर पुट गई। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है फिलिंग 2 डिमेंशनल अरे। 2 डिमेंशनल अरे को सेम वही प्रोसेस जिस तरह फर्स्ट 1 डिमेंशनल अरे को या सिंपल अरे को हम फिल करते थे, जस्ट इसमें छोटा सा डिफरेंस ये आता है, उसमें हम सिर्फ क्या करते थे कि हमारे पास इंडेक्सिंग के लिए एक डिजिट को हमारे पास यूज़ करते थे, 0 1 2 3 जस्ट रो का हमारे पास होता था। अब इसमें हमारे पास हम कॉलम की इंडेक्सिंग को स्पेसिफाई करते हैं। ये भी इसी तरह लूप एंड विदाउट लूप दोनों तरीक़ों से हो सकती है। एक प्रोसेस हमारे पास कौन सा था, इनिशियलाइजेशन, दूसरा हमारे पास था विद लूप। चलते हैं आपकी बुक में, द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द 2 डिमेंशनल अरे सेक्स फिल और प्रिंट द अरे। An element of 2 dimensional array can be accessed by using the array name with index values of rows and index values of column। इसमें हमारे पास क्या है, इंडेक्स वैल्यूज ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों दिए जाते हैं, अरे नेम रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एग्जांपल इसकी हमारे पास 2 डिमेंशनल अरे की क्या है, डिम टेबल 3,2। ठीक है, टेबल 0 0 इज इक्वल टू टेबल, अब ये देखें हमारे पास 0 0 0 0 3 है हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद 10 20 100 हमारे पास उसने क्या इसमें एलिमेंट पुट कर। अब हमारे पास द एग्जांपल ऑफ 2 डिमेंशनल अरे टेबल दैट कंटेन 4 रोज एंड 3 कॉलम, इसमें हमारे पास 4 रोज एंड 3 कॉलम मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंटिंग एंड 2 डिमेंशनल अरे। ये भी सेम 1 डिमेंशनल सिंपल अरे जैसी ही है, कोई इसमें बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आसान सा इसमें वही तरीकाकार है, जस्ट इसमें वही डिफरेंस मैं पहले बता चुका हूँ। उसमें हमारे पास जब हम लेंथ पर साइज़ देते थे जस्ट एक वैल्यूज़ दे के हो जाते, ओके हो जाते। अब इसमें क्या हमें इंडेक्सिंग वैल्यू हमें 2 देनी पड़ती हैं, एक रो की एंड कॉलम की अलहदा से, इसलिए हमारे पे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। अब इसमें हमारे पास 2 डिमेंशनल अरे की फिलिंग और प्रिंटिंग के लिए हम नेस्टेड लूप को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसको इस्तेमाल करते हैं, नेस्टेड लूप को, जिसके थ्रू हम फिलिंग एंड प्रिंटिंग कराते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास आउटर लूप होता है वो हमारे पास एक होता है, और उसके बाद इनर लूप होता है। आउटर लूप हमारे पास रोज़ के लिए और इनर लूप हमारे पास कॉलम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये दिया गया आपके पास, उसने बताया कि ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 डिमेंशनल अरे कैन बी एक्सेस यूजिंग नेस्टेड लूप। द लूप इज यूज्ड टू एक्सेस द 2 rows of column of the array, sorry, the loop is used to access the rows of the array and inner loop is used to access the different of rows। मुख्तलिफ रोज़ को एक्सेस कर नेस्टेड लूप इज़ फ्रीक्वेंटली यूज एक्सेस द ऑल एलिमेंट ऑफ 2 डिमेंशनल अरे। फिलिंग और प्रिंटिंग के लिए दोनों के लिए हम नेस्टेड लूप इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें रोज़ को भी हमने अलहदा से इनपुट करवाना होता है, कॉलम्स को भी अलहदा से इनपुट करवाना होता है। समझ आई बात। ये अब आप ये एग्जांपल आप खुद से देखेंगे और सी आउट करेंगे। अगर इसमें कोई मसला हो जाए, कोई प्रश्न समझ ना आए तो उसके लिए मुझसे पूछ सकते हैं। समझ आई। अब हमारे पास है नेक्स्ट अरे मैनिपुलेशन, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ अरे। हमारे पास अरे पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। ये इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास अरे पे कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, हाउ टू परफॉर्म। ठीक है, क्या क्या इसमें द प्रोसेस परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशन अरे इज कॉल्ड अरे मैनिपुलेशन। डिफरेंट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म यूजिंग अरे। फाइंडिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन अरे, सबसे पहले कोई अरे में ख़ास एक एलिमेंट ढूंढने उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ 2 अरेज, अरे के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को कंपेयर करना, अरे के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को कंपेयर करना। स्टोरिंग एन अरे, अरे में डाटा स्टोर करवाना, स्टोरिंग एन अरे, अरे में डाटा स्टोर करना। फाइंडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर इन द अरे, अरे में मिनिमम और मैक्सिमम, अरे में जो एलिमेंट्स दिए हैं उनमें से छोटा एलिमेंट कौन सा है और बड़ा एलिमेंट कौन सा है। और लास्ट पे हमारे पास रीऑर्डरिंग द अरे। रीऑर्डरिंग में ये होता है कि हमारे पास जब हम अरे में नंबर इनपुट करते हैं तो वो विदाउट सीक्वेंस करते हैं, तो उनको हम रीऑर्डरिंग कर लेते हैं कि अपने मुताबिक जिस तरह हमने इसको यूज़ करना यूटिलाइज, उसके लिए हम क्या करते हैं फिर रीऑर्डरिंग करते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 4 यूनिट हमारे पास पहले 4 यूनिट क्लास 10th की कंप्लीट हो चुके हैं लेक्चर नंबर 27 तक। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आपको चारों का चैप्टर आपको समझ आ गए हो। अगर अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन या क्यूरी तो उसके लिए मुझसे आस्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।